शिक्षक साथियों नमस्कार। यू डाइस प्लस 2025-26 के 8वें वीडियो पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टूडेंट डाटाबेस मैनेजमेंट के अंतर्गत विद्यार्थी का डाटाबेस किस प्रकार से अपडेट करना है, अर्थात उसका जीपी, ईपी और एफपी को किस प्रकार से अपडेट करें। आइए जानते हैं, छोटा सा वीडियो है। सबसे पहले आप किसी भी ब्राउज़र पर जो है यू डाइस को ओपन करेंगे। लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल पर जाएंगे। यहाँ से स्टेट का चयन करेंगे। हम छत्तीसगढ़ से हैं, छत्तीसगढ़ का चयन कर रहे हैं। आप जिस भी राज्य से हैं वहाँ का करेंगे। गो क्लिक कीजिएगा। इसके पश्चात स्टूडेंट मॉड्यूल के साइड में जो लॉगिन ऑप्शन है इसे आप क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको अपने स्कूल का यू डाइस कोड और पासवर्ड फिल करना है। फिर कैप्चा को टाइप करके लॉगिन हो जाना है। एकेडमिक ईयर 2025-26 को टच करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे आपके स्कूल का डैशबोर्ड सामने आएगा, जिसमें कक्षा अनुसार से विद्यार्थियों की संख्या दिखाई देगी। आप देख सकते हैं कक्षा 1 में अभी तक यहाँ एंट्री शुरू नहीं हुई है, इस कारण शून्य दिखाई दे रहा है। और कक्षा 4 से 5 तक जो आंकड़े हैं वो विगत वर्ष का है, जिसको हमने प्रोग्रेशन करके इस वर्ष में ले आए हैं। प्रोग्रेशन की प्रक्रिया का वीडियो हमने पहले भी दे दिया है, यदि आप नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा और प्रोग्रेशन कर लीजिएगा। अब उसके पश्चात देखेंगे यहाँ पर जो ऑप्शन है, जो एरो का ऑप्शन है, इसे आप क्लिक करेंगे। अब आप जिस कक्षा के विद्यार्थी का प्रोफाइल अपडेट करना चाहते हैं उसी लाइन में देखेंगे लास्ट में इस प्रकार से एरो का निशान है, इसे आप क्लिक करेंगे। जैसे मैं कक्षा 2 का चयन करता हूं, उसके पश्चात यहाँ पर कक्षा 2 में कितने दर्ज संख्या है पोर्टल में उसको दिखाएगा। जैसे कि 5 बालक है, 4 बालिका है, टोटल 9 है। यहाँ से हम व्यू एंड मैनेज को क्लिक करेंगे। इसे हम क्रॉस कर देते हैं ताकि पेज थोड़ा सा बड़ा दिखे। अब इस जगह पर विद्यार्थी का क्लास, पेन नंबर, उसका नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एंट्री स्टेटस ये दिखाता है। यहाँ देख सकते हैं जो पहला विद्यार्थी है उसके स्टेटस में कंप्लीटेड लिखा हुआ है और बाकी में नॉट स्टार्टेड है। कंप्लीटेड इसलिए है क्योंकि हमने इसके प्रोफाइल को अपडेट कर लिया, और अपडेट करने के पश्चात यहाँ पर जो रेड कलर में था वो हो गया ग्रीन कलर में, अर्थात ये अपडेट हो गया। कब हुआ है? 25/7/2025 को शाम को 5:12:01 पर। ठीक है। अब इसके बाद हम अन्य विद्यार्थी का करना चाहते हैं, तो जैसे हम कक्षा 2 के इस विद्यार्थी का करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम जीपी का जो ऑप्शन है इसे क्लिक करेंगे। इसमें विद्यार्थी का जनरल प्रोफाइल सामने आएगा। इसमें यहाँ पर विद्यार्थी का नाम, कक्षा, सेक्शन, एकेडमिक ईयर 2025-26 और यहाँ पर पेन नंबर दिखाई दे रहा है। ठीक है। इसका आधार वेरीफाइड है। अब जो सबसे फर्स्ट होता है जनरल प्रोफाइल, जिसको कहा जाता है जीपी, उसमें देखेंगे विद्यार्थी का नाम है जो यहाँ से अपडेट नहीं होगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट पहले से लिखा हुआ है। मेल फीमेल भी लॉक रहता है, ये डेट ऑफ बर्थ भी लॉक है। अब यहाँ पर विद्यार्थी के माँ का नाम और पिता के नाम में यदि मिस्टेक है, हो सकता है कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, तो उसको आप यहाँ से सुधार सकते हैं। ठीक है। आपको क्या करना है, हर बॉक्स में क्लिक करते जाना है, वो राइट क्लिक हो जाएगा। जैसे देख सकते हैं इसमें हमको किसी प्रकार के सुधार नहीं करना है, फिर भी हमको यहाँ पर एक बार टच करना होगा। ये राइट क्लिक होना चाहिए, इसका मतलब ये अपडेट हो गया, चेक हो गया। यहाँ पर इस प्रकार से ये चेक हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर आधार का डिटेल है। कुछ विद्यार्थियों को में जिसके में आधार नहीं है, इसमें नॉट अवेलेबल दिखाई देगा। यदि अब उसका आधार बन गया है तो आप इसको क्लिक करके आधार को अपडेट कर सकते हैं। चूँकि इसका आधार वेरीफाई है इसलिए इसमें हस्तक्षेप नहीं कर रहा हूँ, इसको एज इट इज रख रहा हूँ। आगे देखेंगे यहाँ पर विद्यार्थी का एड्रेस है, पिन कोड है, मोबाइल नंबर है, सब चीज़ सही है। तो हम क्या करेंगे, नीचे जाएंगे और यहाँ पर ऑप्शन आता है ब्लड ग्रुप। तो उसका रक्त समूह क्या है उसको चेक कराने के लिए कहा जाएगा, और यदि उसका रक्त समूह आपको पता है तो यहाँ पर लिख सकते हैं, और नहीं है तो यहाँ पर लिखेंगे अंडर इन्वेस्टिगेशन, रिजल्ट विल बी अपडेट सून। क्लिक कर दिए, फिर यहाँ से हम सेव क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद इसे क्लोज करेंगे, नेक्स्ट को क्लिक करेंगे। जनरल प्रोफाइल इसका अपडेट हो गया। अब पहुंच गए एनरोलमेंट प्रोफाइल, जिसमें विद्यालय के रिकॉर्ड यहाँ पर शो होगा। जैसे आपके विद्यालय में इसका दाखिल खारिज नंबर है, दाखिला क्रमांक क्या है, ठीक है, कब एडमिशन लिया था, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से टच करेंगे, ये राइट क्लिक हो जाएगा। यहाँ से भी देखिए राइट क्लिक हो गया। यहाँ पे सेक्शन या रोल नंबर एंटर करना है, यदि है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर इस प्रकार से हम चेक करते हैं, और ये जो ऑप्शन है ये हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए है। ठीक है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यह जो विद्यार्थी है पिछले एकेडमिक ईयर में
किस स्कूल में पढ़े हैं, तो यहाँ पर हमारे ही स्कूल में था तो हमने स्टडीड एट करेंट सेम स्कूल है। यदि वे अन्य स्कूल से पढ़ के आए हैं तो इसको क्लिक करेंगे। यदि वो नन है या नॉट स्टडिंग है, पढ़ाई नहीं की थी, डायरेक्ट एडमिशन ली है, तो इसको क्लिक करेंगे। उसके पश्चात जो है ओपन स्कूल से पढ़े तो ये दोनों ऑप्शन तो बहुत कम आएगा, हमारे स्कूल का या पिछला किसी अन्य स्कूल का आएगा। तो चूंकि यह विद्यार्थी हमारे ही स्कूल का है तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन को रखते हैं। यहाँ पर पिछले साल कौन सी कक्षा में था, तो कक्षा 2 में थी, कक्षा 1 में थी, तो कक्षा 1 यहाँ पर लिखें। उसके पश्चात यहाँ देखेंगे उस कक्षा में पास हुई है कि नहीं हुआ है, तो प्रमोटेड हुआ है। इसको हमने कहाँ से लिया, जब हमने विद्यार्थी का प्रोग्रेशन किया था तो ये ऑटोमेटिक आ चुका है। इसे यहाँ से सेव कर दीजिएगा। सेव करने के पश्चात नेक्स्ट को क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर फैसिलिटी प्रोफाइल है, उसको जानकारी भरना है। यहाँ पर जो है एकेडमिक ईयर अर्थात वर्तमान सत्र की जानकारी भरना है, जिसमें देख सकते हैं वेदर फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट फॉर द ईयर ऑफ फिलिंग डाटा। हम जिस डाटा का भर रहे हैं, जिस ईयर का डाटा भर रहे हैं उसी अनुसार से रहेगा, तो यहाँ पर यस हो जाएगा। ठीक है, इसको सुविधाएं मिली है, क्या क्या मिली है, टेक्स्ट बुक मिला है, यूनिफॉर्म मिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो भी ऑप्शन आप देख लेंगे पढ़ लीजिएगा और यस या नो को आप क्लिक कर दे जाइएगा। जैसे मैं यहाँ पर नो क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि इसको मैंने पढ़ा है और इसमें इसके लिए नो ऑप्शन आएगा। ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ पर विद्यार्थी की हाइट लिखना है। वर्तमान स्थिति में इस विद्यार्थी की हाइट 122 सेंटीमीटर है, तो हमने 122 सेंटीमीटर लिखा। बस सेंटीमीटर का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, केवल संख्या को लिखना है। और इसका जो वजन है किलोग्राम में 21 किलो की है, तो यहाँ पर 21 किलो कर दिए। ठीक है, उसके पश्चात यहाँ पर पूछा जाता है कि उसका जो घर है स्कूल से कितना दूर है, 1 किलोमीटर से कम है कि 1 से 3 किलोमीटर के बीच में है, या 3 से 5 में है, या मोर देन 5 किलोमीटर, तो यहाँ पर लेस देन 1 किलोमीटर। उसके पश्चात इनके माता पिता का जो है पढ़ाई कहाँ तक रहा है, प्राइमरी है, अपर प्राइमरी है, सेकेंडरी या इक्विवेलेंट सेकेंडरी या समकक्ष है, या हायर सेकेंडरी या समकक्ष है। ठीक है, या हायर सेकेंडरी से ज़्यादा है, आप देख लीजिएगा। यहाँ पे प्राइमरी था तो प्राइमरी किए। अब उसके पश्चात यहाँ पर सेव को क्लिक करना है, नेक्स्ट क्लिक करेंगे। इसके पश्चात अब यहाँ पर एक बार फिर से रिव्यू आएगा, विद्यार्थी की पूरी जानकारी यहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। और उसके पश्चात नीचे में कंप्लीट डेटा को क्लिक करना है, ओके क्लिक करना है। इस प्रकार से इस एक विद्यार्थी का डेटाबेस कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार से प्रत्येक विद्यार्थी का करना है। अगले विद्यार्थी की ओर जाने के लिए नेक्स्ट स्टूडेंट को क्लिक करेंगे और सीधा बाहर आने के लिए ओके क्लिक करेंगे। हम देखते हैं कि इस विद्यार्थी का डिटेल जो है अपडेट हो गया है। यहाँ पर कक्षा 2 के विद्यार्थी को हम देख रहे थे व्यू एंड मैनेज। पहले केवल एक ही विद्यार्थी के में ग्रीन कलर दिखाई दे रहा था, अब देख सकते हैं यहाँ पर 2 विद्यार्थी के में है। तो इस प्रकार से आपको अपने स्कूल के कक्षा अनुसार विद्यार्थियों का डाटा अपडेट करना है। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो पर जिसमें इसी प्रकार की बेहतर जानकारी रहेगी। जुड़े रहिएगा उज्ज्वल लक्ष्य 2.0 यूट्यूब चैनल से। नमस्कार।